जरा कह दे सुभान अल्लाह और जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। सजदे में कौन आ गया पुश्ते रसूल पर, मस्जिद कलामे पाक के पारों से भर गई। हम तो बड़ा दिलेर समझते थे मौत को, मैदान में हुसैन के बच्चे से डर गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं हुजूर, आपकी मौजूदगी में काफी कुर्सी पर नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इस तरफ जितने लोग खड़े हैं उनमें से जितने मर्द हैं वो कुर्सी पर बैठ जाए। हाँ जाने दीजिए, मर्द होगा तब ना आएगा। हो गया बाबू, बैठो या चले जाओ, दो काम में एक काम करो। ए लड़का, बैठो या जाओ, बैठ जाओ। समझदार लड़का है, बैठ जाओ। इधर कुर्सी खाली है, बैठ जाओ। छोड़ दीजिए सेक्रेटरी साहब, बिला वजह हुकूमत परेशान है कि मुसलमान को हम रोड पर लाए। खुद ही मुसलमान रोड पर आ चुका है, इसको लाने की हजरत क्या जरूरत है। रोड पे रहो, काफी तरक्की करोगे। घड़ी देखिए, 10 से 15 मिनट मैं आपके बीच रहूंगा। चूंकि मुझको दावत दी गई थी 23 तारीख के लिए और 24 को मुझको मैक पे खड़ा किया जा रहा है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। बस 10 से 15 मिनट, इसलिए कि अब रात गुजरने वाली है। 3 बज चुके हैं। खुतबा सुन लीजिए, उससे पहले मैं एक दुआ कर दूं। जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए। उठाइए भाई, जिसकी माँ इंतकाल कर गई। जिन लोगों की माँ जिंदा है वो भी अपने हाथ को उठाए। माशाल्लाह, उठाओ। या अल्लाह, जिन लोगों की माएँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई, मौला उन तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं उन लोगों को उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि पीछे की कुर्सी छोड़कर आगे को आ जाए। इतना बड़ा मैंने वास्ता दिया है यार। आगे और कुर्सी भरी है, आगे आओ जी, आगे 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 आ जाओ। माशाल्लाह, अभी भी बहुत लोग हैं। इधर कुछ लड़के, बाबू मैंने माँ के दूध का वास्ता दिया, आप क्या डब्बे का दूध का वास्ता दे? आगे आओ, आगे कुर्सी भरो, आगे जगह खाली है। समझ में नहीं आ रहा है। आगे आओ। जब मैं बोल दिया कि मैं ज्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दु लिवलिय्यि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि। अम्मा बाद,
फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। यूसुफ को देखकर कटी कितनी उंगलियां। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। आइए रेहाने इश्क़ो मोहब्बत की शगुफ्तगी, गुंचा हाय ताजगी के लिए असले ईमान, जाने ईमान, रूह ईमान, कंजुल ईमान की जान की बारगाहे अजमत पनाह में जिन हजरात को दरूद शरीफ याद हो वो लोग बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरपरस्ते जलसा, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, हालिमे बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा कामिल साहब तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला सेहत व सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सदरे जलसा, मैंने लगता है कि इस जलसे के अलावा हो सकता है 2-4 जलसे में मैंने देखा हो कि जलसे का सदर तिलावत के बाद स्टेज पर आकर बैठ जाए। ये बहुत दिनों के बाद मैंने देखा है और आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरसो तदरीस की दुनिया के ऐसे गुलशन हैं जिनके हसीन क्यारियों में न जाने कितने गुंचों ने चटकना, अक्कलियों ने मुस्कुराना सीखा। वो ज़ात है हजरत अल्लामा खालिद साहब क़िबला मिसबाही की, अताल अल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु, तशरीफ रखते हैं। और ठीक उन्हीं से सट के, हट के नहीं, सट के। और हैरत है कि 17 साल यहां रह कैसे गए। हैरत है हजरत। आजकल जितनी जल्दी दरोगा का ट्रांसफर नहीं होता है उससे पहले मुदर्रिस का ट्रांसफर हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये कितने अच्छे बाअखलाक आलिम हैं। और जिन लोगों ने रखा ये भी पता चलता है वो लोग भी कितना अच्छे। दोनों बढ़िया हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आपको कोई दिक्कत? हम बोले अल्लाह सलामत रखे, आमीन कहना चाहिए तो मुंह देख रहे हैं। क्या होगा हजरत इस कौम का? हम कहे अल्लाह सलामत रखे, ऐसा घुरिया के देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये अलकायदा का आदमी है। जान लीजिए जो आशिक़े रसूल होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कायदे वाला है।
ये 18 बच्चों की दस्तारबंदी है। आप लोगों में से किसी के वालिद साहब आए हैं? जो हाफिज साहब लोग हैं, इनमें से किसी के वालिद साहब आए हैं? अच्छा, इनके अलावा आप भी हैं माशाल्लाह। और किन्हीं के वालिद साहब आए हैं या भाई? अच्छा, यहाँ आओ, करीब आओ बाबू, करीब आओ, डरो मत, आओ, तुमसे काम है। आने दो, रास्ता दो, आ जाओ। माशाल्लाह, आने दो, भाई है ना? माशाल्लाह, आइए आइए, दे देगा। मेरा काम मुझको करने दीजिए। एक तो आप खुले सर बैठे हैं और दूसरों को रास्ता दे रहे हैं। आपके रास्ते का खुदे ठिकाना नहीं है। वालेकुम, आपके भाई हैं ये? कौन है? भाई हैं आपके? भाई हैं? तो आपको ये हाफिज बने तो आपको खुशी हुई या नहीं? बोलिए, करीब आके बोलिए, खुशी हुई ना? खुशी हुई। कल आपके भाई साहब किसी मस्जिद में जाएंगे, हजरत मौलाना अमजद साहब भेज देंगे, जाइए जुमा में तकरीर कीजिए। तो ये जुमा में तकरीर करेंगे तो आपको खुशी होगी। और खड़ा होके बोलेंगे, मुसलमानों, दाढ़ी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अपने चेहरे पे सजाओ। और कोई बोल दिया कि अपना भाई को बोलो ना, आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? खराब लगेगा। तो आप भाई को हाफिज बना है, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हम कल से अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। हैं? अरे नारा लगाओ, कोई खड़ा होकर के। इसमें नहीं लगाएगा। हजरत से हाथ मिलाओ, हाथ छूलो, हाथ छूलो। अरे हाथ यहाँ भी छूलो, यहाँ भी। बैठ जाओ। भैया चाय बैठ के पिलाइए। पूरा भारत चाय वाले से परेशान है, बैठ के पिलाइए। हजरत, मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ कि चूंकि 1 महीना मैं भी इंडिया टीवी में चला हूँ। बहुत कायदे से मुझको चलाया था कि ये देख के भड़काओ मौलाना। बहरहाल, एक बच्चे ने जलसे में वादा कर लिया, हम अपने चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। ये समझिए कमेटी वालों, तुम्हारी मेहनत वसूल। जलसे का मतलब है कि कुछ काम होना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं, जवान नहीं, नौजवान मुफ्ती हसरत भी है और आजम भी है। अल्लाह ताला इस जवान की मेहनत को कबूल फरमाए। मेरी दुआ है मौला सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर। सुरैया पर तू इनकी हिकमतों का आशियाना कर, अमल में भी इलाही इनको यक्ताए जमाना कर। तमाम असातिज़ाए कराम, हाफिज साहब कुबला और बच्चा लोग, तुम लोगों को एक नसीहत है मेरी, बेटा सुनो। जिंदगी भर हाफिज बन के रहना, खुदा हाफिज मत बनना। जो रमजान में हाफिज होके तरावी सुनाए वो हाफिज है। जो रमजान में हाफिज होके तरावी नहीं सुनाए, समझिए वो खुदा। आपने कुरान को याद किया है, इसको महफूज रखिए, महफूज रखिए। हाफिज बन जाना ये कमाल है, मगर हाफिज बनकर जिंदगी भर कुरान याद रखना ये बड़ा कमाल है। कुरान याद रखिए।
बेटा हमको सुनो, 22 साल से मोहतमिम है, दुआ करो अल्लाह हर मोहतमिम की हजरत इसका काफी टेंशन रहता है। हाँ हाँ, इसका काफी बस एक ही टेंशन है ना। गौर से सुनो, हाफिज बन गए। स्कूल के बच्चे में अब मदरसे के बच्चे में क्या फर्क है? सेक्रेटरी साहब, आपका इदारा देखकर काफी खुशी हुई। अल्लाह से दुआ है मौला, इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर। इसे चरखे उलूमे दीन का तू बदरे कामिल कर। इसे दानिश गहाने हिंद के मरकज में शामिल कर। और मुदर्रिस के लिए दुआ है मौला, यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चारा कार हो या रब। अक्सर मुदर्रिस के साथ मदरसों में लॉकडाउन में बहुत नाइंसाफी हुई। अगर मेरी बात बुरी लगे, नहीं यहाँ की बात नहीं बोल रहे, यहाँ आप जैसा पढ़ा लिखा मुफ्ती है तो कैसा होगा? इतना अच्छा सेक्रेटरी है जो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी खजांची हजरत ये लोग मेहमान नवाजी किए हैं। वाकई आप लोगों के अखलाक का जवाब नहीं, वरना बास जगहों का हाल ये है कि सेक्रेटरी नहीं पूछता अपने आने वाले मेहमान से आप खाए कि नहीं खाए, मेहमान पूछता है सेक्रेटरी साहब आप खाए कि नहीं खाए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत आपने मेहनत की। असातिज़ा के लिए दुआ है कि मौला यहाँ का हर मुअल्लिम ऐसा चारा कार हो या रब। अब फसीले जेहल जिसके इल्म से मिस्मार हो या रब। और अराकी को अता फिर जज्बे इसार कर मौला। अराकी को अता फिर जज्बे इसार कर मौला। बुरूजे इल्म का हर शख्स को मेमार कर मौला। और यहाँ के जर्रे जर्रे को मुअत्तर गुलसिता कर दे। करीमा कतरे कतरे को तू बहरे बेकरां कर दे। और आप लोग जिन लोगों ने चंदा दिया, दोस्तों हाफिजे कुरान का रुतबा देखो। दूल्हा तो देखे हो बहुत, कौम का दूल्हा देखो। अब मदरसे को जो दी इमदाद कई शक्लों में, सूरते हाफिजे कुरान वो चंदा। सूरते हाफिजे कुरान वो चंदा देखो। आज जब सुबह होती है तो घर से 2 बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है और दूसरा बच्चा मदरसा जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? अरे बोलो ना हूं हाँ। इसलिए कि 3:20 हो गए। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं। एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। 2 बच्चे, एक बच्चा स्कूल जाता है और एक बच्चा मदरसा बशारत रजा में आता है। मगर दोनों बच्चे के जाने के अंदाज को आप देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है, तैयार होता है, तो किताबों का बैग आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? अरे आप लोग को तजर्बा, बोलिए ना, कहाँ लटकाता है? पीछे लटकाता है। सुबह हुई, माँ ब्रश लेकर खड़ी है, बाप शर्ट लेकर खड़ा है, किताबों का बैग तैयार, उठाया, पीछे लादा। और बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है तो सुबह सलाम नहीं करता है, नहीं करता है। उठा, तैयार हुआ और कहा गुड मॉर्निंग पापा। है हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए।
पता नहीं अपनी माँ को क्या कहता, गुड मॉर्निंग पापी। पापा के वजन पर पापी ही लाएगी। अब बाप बहुत खुश है कि हुजूर पीर साहब किबला मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। अरे बेवकूफ मानव समझा, गुड मॉर्निंग क्या मतलब कि पापा दिन में आप अच्छा रहिए। किसी भी इंग्लिश पढ़ने वाले से पूछिए, दिन में अच्छा रहिए, शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए, मुझको कोई मतलब नहीं। मगर खुदा की कसम, जो बच्चा मदरसा आता है वो गुड मॉर्निंग नहीं कहता है, अस्सलामु अलैकुम कहता है कि मेरे वालिद साहब अल्लाह तुमको सलामत, मेरी माँ अल्लाह तुमको सलामत रखे, मेरे वालिद अल्लाह तुमको सलामत रखे। मदरसे के बच्चों में मैं नहीं कहता कि बच्चों को डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, फलासफर ना बनाइए, प्रोफेसर ना बनाइए, सब बनाइए, सब बनाइए। आजकल एक हंगामा खड़ा है कि माँ साहब हाफिज बन के, कारी बन के, आलिम बन के, मुफ्ती बन के क्या करेगा। मैंने कहा मतलब, कहा देख नहीं रहे अमेरिका चांद पे जा रहा है। मैंने कहा और कौन गया, कहा चीन चांद पे जा रहा है। मैंने कहा और कौन गया, कहा इंडिया चांद पे जा रहा है। मैंने कहा और कौन गया, कहा बहुत सारे ममालिक वाले चांद पे जा रहे हैं। मैंने कहा इन तमाम ममालिक वालों को बोलो कि एक आध बार कोई सूरज पे भी ट्राई, जिसको देखिए चांद पे भागा जा रहा है। सूरज पे जाने में क्या दिक्कत है, जाओ एक मर्तबा ट्राई मारो, तुम्हारा खुद ट्राई हो जाएगा। अरे चांद पे जाना कमाल है तो बताओ, जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर देना, ये सब पढ़ाओ बच्चों को, सब तालीम दो, सब पढ़ाओ। अच्छा मुझको दिए है। वैसे ये बात याद रखिएगा, जो मुकर्रिर होता है वो साहिब निसाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाइए जी। शायर भी होता है हजरत, शायर भी होता है। अजमत साहब पर तो 4-4 हज फर्ज है। और रजा हुसैन साहब को देखिए, ये उन्हीं को दे रहे हैं इसलिए कि उनकी बिरादरी का आदमी है। हम बिरादरी से खारिज है ना, इनके बिरादरी के हम भी होते तो कोशिश करते है ना। देखिए हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, अल्लाह तौफीक दे ना। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे, कोई टेंशन नहीं। तो 2 बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है। याद रखना मदरसे को, अब मदरसे के बच्चों को कभी गिरी हुई निगाह से मत दो, हल्का मत समझना। ये मदरसे हैं कि तुम्हारे बाप दादा के नाम से कुरान खानी हो जाएगी। बच्चे हैं, मदरसे हैं, इसलिए मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है। सदरे जलसा, सरपरस्ते जलसा, मुफ्तियाने कराम मौजूद है, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है। मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता। इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कुरान का पढ़ना सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर सजदे का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, क़याम व क़ुऊद का तरीका सीख कर आओ, मगर मदरसा आवाज देता है आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेकर आओ,
सजदे का तरीका तुम्हें हम बताएंगे। आओ मेरे पास कुरान पढ़ने का तरीका हम बताएंगे। आओ मेरे पास कयाम का तरीका हम बताएंगे। आओ मेरे पास कूद का तरीका हम बताएंगे। इसलिए मसाजिद ना हो तो काम चल सकता है, मदारिस ना हो तो काम। मदरसे के बच्चों को रसूल का मेहमान कहा जाता है। बोलो ना भाई, किसका मेहमान कहा जाता है? मैं आया मुफ्ती हसरत आजम साहब की दावत पर, तो मैं किसका मेहमान हुआ? बोलिए ना भाई, किसका मेहमान हुआ? वो देखिए, वो किसका मेहमान बनने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे बैठ जाइए, ज्यादातर मैं चला जाऊंगा, मैक से, दुनिया से नहीं। बैठिए बैठिए भाई, क्या इतनी जल्दी है? किसने बुलाया? बैठ जाइए, 10 मिनट बैठिए। क्यों जा रहे भाई? जब जाना था पहले ही चले जाते आप। बैठिए, आधा घंटा हो गया, 2-4 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। तो मैं मुफ्ती साहब का मेहमान, मेरे खिलाने की जिम्मेदारी किस पर? मुफ्ती साहब पर। ठहराने की जिम्मेदारी मुफ्ती साहब पर। ये बच्चे रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। गांव वालों, अगर किसी बच्चे को अपने घर में खिलाते हो तो तुम अपना इंतजाम करना, रसूलुल्लाह अपने मेहमान। और इन मेहमानाने रसूल के सदके तुम्हारा भी इंतजाम हो जाएगा। दिखा दो एक आदमी, एक लड़का दिखा दो जो पूरे बिहार में मैट्रिक टॉप किया हो, उसको इतने लोगों की मौजूदगी में पगड़ी दी गई है? दी गई है? नहीं। और ये भी कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर को आपने खुदकुशी करते देखा होगा, डॉक्टर को आपने देखा होगा, प्रोफेसर को देखा होगा, नेता को देखा होगा, मगर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कम तनख्वाह की वजह कर किसी हाफिजे कुरान खुदकुशी की हो, किसी इमाम ने खुदकुशी की हो। इसलिए कि ये उलमा जानते हैं कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक़ है, उसने पैदा किया है वो हमें भी। तो 2 बच्चे, काफी तादाद में मेरी माँ, बहन, बेटियां भी आई है। तुम भी सुनो, गौर से सुनो। आजकल पूरे भारत में जहेज के खिलाफ तहरीक चल रही है। बोलो ना भाई, चल रही है कि नहीं? जहेज लेना लड़की के बाप से ये सवाब का काम है? नहीं है, नाजायज है। फिर लेते काहे हो तुम लोग? बोल भी रहा है नाजायज है, आ ले भी रहा है। कितने बेशरम हो गए हो जी तुम? अगर नाजायज है तो लेते क्यों हो? और नाजायज नहीं मानते हो तो फिर लो। कहां जा रहा है हमारा समाज? कहां जा रहे हैं माशरे के लोग? हुजूर मुफ्ती साहब किबला, हुजूर पीरे तरीकत, आजकल देखा ये जा रहा है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली वगैरह से लड़के आते हैं, बगैर डिमांड के शादी होती है और बच्चियां इधर से जाती है। बोलो ऐसा हो रहा है? अरे बोलो ना भाई, डरो मत। हो रहा है ना? हमारी बच्चियां जाती है कि नहीं जाती है? बोलो हाँ या नहीं। क्यों जाती है?
क्या इस इलाके के सारे लड़के नामर्द हो गए? हंसो मत।